नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में सरकार बचाने और सरकार गिराने की कवायद लगातार जारी है और कल रात पूरे रात ऑपरेशन चलता रहा है। हम कितना तोड़ लें, किसका तोड़ लें। देखिए, दोनों पक्षों को विश्वास है, मतलब एनडीए को विश्वास है कि हम सरकार बचा लेंगे और लालू यादव और तेजस्वी यादव को भरोसा है कि हम सरकार गिरा देंगे। देखिए, आज 11 फरवरी की रात कत्ल की रात होगी और सारे जितने समीकरण हैं, जितने हिसाब किताब हैं, वो जोड़े जा रहे हैं। कहां कितनी सेंधमारी है। तो देखिए, जेडीयू के भीतर अब भी कई एमएलए गड़बड़ दिख रहे हैं। इस बात का एहसास नीतीश कुमार को हो चुका है और उनके जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं उन्हें भी हो चुका है। लेकिन उन्हें भरोसा इस बात का भी है कि आरजेडी के भीतर भी हमारी सेंधमारी है। भले ही सारे विधायक तेजस्वी यादव के घर पहुंच गए हों, लेकिन वहां सेंधमारी हमने कर ली है और यह कल बिहार विधानसभा में दिखेगा। कांग्रेस के विधायकों से भी भरोसा है जो आज शाम तक या दोपहर बाद हैदराबाद से पटना पहुंच सकते हैं। तो देखिए, कल बिहार विधानसभा में जीत हार का फैसला नीतीश कुमार जब विश्वास मत के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे, इसके पहले ही हो जाएगा। देखिए, यह कैसे होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कुर्सी नहीं छोड़ी है, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं। एनडीए के लोगों को खड़ा होना है और अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी से बाहर करना है, मतलब उन्हें बेदखल करना है। यदि इस कोशिश में एनडीए जीत जाता है तो आगे सरकार भी बचेगी और यदि अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिलता है तो बड़ा खेला हो जाएगा, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बचेगी, यह बात भी तय है। देखिए, जो रात भर की कसरत है 10 फरवरी की रात को, देखिए अकेली पार्टी है जेडीयू जिसने अपने विधायकों को अभी खुला छोड़ रखा है और उन्हें कहीं बांधा नहीं गया है। बीजेपी के एमएलए बोधगया में, कांग्रेस के एमएलए हैदराबाद में, आरजेडी, माले और अन्य वामपंथी पार्टियों के एमएलए तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर। तो अब जेडीयू को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि सेंधमारी तो है हमारे यहां, तो हमें भी इन विधायकों को। देखिए, कल जब श्रवण कुमार के यहां दिन में पॉलिटिकल लंच हुआ था तो 6 विधायक गायब थे, लेकिन कहा यह जा रहा है, देखिए गोपाल मंडल भी शुरुआत में नहीं आए थे, बाद में पहुंच गए थे, कि अब भी 3 विधायक ऐसे हैं जो गड़बड़ दिख रहे हैं। इनमें परबत्ता के एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार सिंह का नाम शामिल है। उन्होंने यह कहा कि वे गोवा में हैं, वे आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अविश्वास जेडीयू के पॉलिटिकल मैनेजर्स को है। बीमा भारती, रुपौली की विधायक बीमा भारती नाराज चल रही हैं। बीमा भारती की नाराजगी की कई वजह हैं। मंत्री पद की डिमांड है, तो बीमा भारती भी कल की बैठक में नहीं आई थी। बीमा भारती कह रही हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ ही रहूंगी, लेकिन जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं उनका विश्वास डगमगाया हुआ है। और फिर देखिए, बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार, कांग्रेस के दिवंगत नेता राजो सिंह के पोते, तो सुदर्शन कुमार के लिए अब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लगा दिया गया है कि इनका जिम्मा आपको संभालना है। इसके अलावा भी जेडीयू के कुछ और विधायक हैं जिनके प्रति लालू तेजस्वी को भरोसा है कि वे भले ही बैठकों में शामिल हो रहे हों, लेकिन वे उनके साथ नहीं हैं, हमारे साथ हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। तो देखिए, आज शाम को पॉलिटिकल डिनर है, डिनर डिप्लोमेसी है विजय कुमार चौधरी के घर पर। जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक है, तो सारे एमएलए एमएलसी, तो हमें यह देखना होगा कि कौन आज की तारीख में नहीं पहुंचे। शालिनी मिश्रा भी कल मीटिंग में नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज पटना में रहूंगी और शाम को विधानमंडल दल की बैठक में जाऊंगी। तो जेडीयू के भीतर ये 3 विधायक साफ तौर पर गड़बड़ दिख रहे हैं। अब देखिए, आरजेडी की बात करें, जेडीयू के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं वे कह रहे हैं कम से कम 7 विधायक ऐसे हैं
जो हमारे संपर्क में हैं, भले ही वे तेजस्वी यादव के बंगले पर हों। देखिए, नीलम देवी, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अब तक पटना नहीं पहुंची हैं। वो तेजस्वी यादव के बंगले पर नहीं है, मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं। एक और बाहुबली के नेता जो वहां मौजूद हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे भी हमारे साथ होंगे। लेकिन ये सारा जो अभ्यास है ना, वह इस बात पर तय होगा कि देखिए, यदि अवध बिहारी चौधरी को एनडीए कुर्सी से बेदखल नहीं कर पाता है, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष की ताकत बहुत बड़ी ताकत होगी और ऐसे में एनडीए में सेंधमारी हो जाएगी। लेकिन यदि अवध बिहारी चौधरी कुर्सी से हटा दिए जाते हैं, उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो फिर एनडीए में जो सेंधमारी है, या फिर जितने विधायकों की बात कही जा रही है, बीजेपी के भी 2 विधायकों का नाम लिया जा रहा है, वे कम पड़ेंगे। मतलब उन्हें यह लग जाएगा कि जब इन्होंने अध्यक्ष को हटा दिया और अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विधानसभा के उपाध्यक्ष जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी आसीन हो गए, तो वे अपनी सदस्यता गंवाने के लिए देखिए सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं करेंगे। तो यह बात समझने की है और इसे समझना होगा। अब देखिए, जो तैयारी है, जो प्रयास है, कहां झटका लगा है। सिर्फ 5 या 7 विधायक से काम नहीं चलने वाला है। यदि लालू यादव और तेजस्वी यादव के पक्ष में जेडीयू के 5 या 6 विधायक हैं, या कह लें कि बीजेपी के भी 2 या 3 विधायक हैं, तो यह संख्या सरकार गिरा देने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि वे एनडीए सरकार के पक्ष में हैं। उन्होंने भी अपने विधायक दल की बैठक आज शाम को पटना में बुलाई है और वे कह रहे हैं कि मैं पुराने जमींदार के साथ नहीं जा रहा, मैं पुराने जमींदार के साथ ही रहूंगा, नए जमींदार ज्यादा घातक होते हैं। तो यदि जीतन राम मांझी पूर्ण रूपेण अपने सभी 4 विधायकों के साथ बीजेपी जेडीयू की सरकार के पक्ष में खड़े रहे, अभी देखिए हम भी शामिल हैं, उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है। यह दूसरी बात है कि वे मंत्री का एक और पद मांग रहे हैं, विभाग को लेकर भी रस्साकस्सी है। तो यदि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े रह गए, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के खेला मिशन को झटका लग सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जेडीयू और बीजेपी के 16 विधायकों को गैर हाजिर कराना पड़ेगा सरकार को गिराने के लिए। जो बिहार विधानसभा में विधायकों की स्थिति है, आपको पता है कि 128 सदस्यों के साथ, 128 विधायकों के साथ अभी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत है। इसका असली परीक्षण कल होना है। लेकिन इन्हीं 128 विधायकों के बूते राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और दूसरी ओर जो महागठबंधन है, जिसे लालू यादव और तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, उनके पास 114 विधायक हैं और उनमें एक और जोड़ा जा सकता है ओवैसी के विधायक को, तो 115 ही होता है। तो जीतन राम मांझी का जो खेल है, जीतन राम मांझी की जो भूमिका है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि जीतन राम मांझी इधर उधर नहीं हुए, तो सरकार गिराने की जो कोशिशें हैं तेजस्वी यादव की और लालू यादव की, उसे झटका लग सकता है। और आखिरी वक्त में जो सेंधमारी के लिए तैयार दिख रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के भीतर, वे भी लालू यादव और तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं। कह सकते हैं आपके पास इतने विधायक नहीं थे कि हम आपके लिए गैर हाजिर हो जाते और अपनी सदस्यता गंवा देते। तो आज की रात जो है वो कत्ल की रात है। आज इस बात की भी आप उम्मीद कीजिए कि जब शाम को जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो उसमें एक एक विधायक की गिनती की जाएगी। देखिए, बीमा भारती, संजीव सिंह और सुदर्शन से लगातार जेडीयू के क्राइसिस मैनेजर संपर्क कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे शाम को मौजूद हों। तो आज जब बैठक होगी विधानमंडल दल की, इसके बाद जेडीयू के जो नेता हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, मतलब विधायक और विधान पार्षद, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक जगह टिकाया जा सकता है, बांधा जा सकता है, जैसा कि बीजेपी ने किया, जैसा कि कांग्रेस ने किया और जैसा कि आरजेडी ने कर लिया। कांग्रेस के विधायक, इस पर ध्यान रखिएगा, ये आज पटना वापस आने वाले हैं, लेकिन जेडीयू को भरोसा है कि भले ही जितने दिन
उन्हें हैदराबाद रखा गया, उनमें से कई हमारे साथ आने को तैयार है। लेकिन यह स्थिति तब बनेगी जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका फैसला हो जाएगा। तो सेंधमारी की कोशिशें दोनों ओर से चल रही हैं और इसका फलाफल, इसका परिणाम आज की रात कत्ल की रात, मतलब कयामत की रात है। तो इस कयामत की रात में हम भी जगे रहेंगे, आपको भी जगाए रखेंगे। और क्या क्या चल रहा है, कौन विधायक कहां जा रहे हैं, कौन विधायक, देखिए तेजस्वी यादव के यहां जो विधायक ठहराए गए हैं उनके मोबाइल कॉल्स को भी लिमिटेड कर दिया गया है, मतलब फोन एक्सेस को लिमिटेड कर दिया गया है कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। तेजस्वी यादव और लालू यादव के पॉलिटिकल मैनेजर्स भी जो ऑफिस हैं उसके साथ दूसरी पार्टियों में संपर्क में लगे हुए हैं। तो आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।